कमिटमेंट एक ऐसी चीज जिसको करने का लोग वादा तो करते हैं लेकिन समय के साथ उसे निभा नहीं पाते। और ना चिंता मत करो, मेरी अपनी सुपर हीरो फिल्म बनाने की जो कमिटमेंट थी वो बिल्कुल भी नहीं डगमगाई है, अभी भी बुलंदियों से खड़ी है। तो फिर मैं किस कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ? आज से करीबन 6 महीने पहले मैंने एक सुपर हीरो फिल्म बनाने का चैलेंज लिया था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक और कमिटमेंट लिया था कि मैं तुम्हें अपनी डेली प्रोग्रेस दिखाऊंगा रील्स और शॉर्ट की फॉर्म में, जो कि काफी सही भी चला। मेरे दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल बहुत अच्छे से ग्रो हुए, लेकिन वो हर कमिटमेंट की तरह समय के साथ डगमगा गया। जब तक प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था ना, तब तक तो सब सही था क्योंकि मैं जो कर रहा था उसी चीज के बारे में अपडेट दे रहा था। लेकिन जैसे ही शूटिंग चालू हुई ना, थिंग्स हैज गॉन साइडवेज। मैंने दोबारा उसको रिकवर करने की कोशिश करी, लेकिन एक बार जब आपकी स्ट्रीक टूट जाती है ना, फिर दोबारा उसको मेंटेन करने के लिए आपको इतना स्ट्रांग मोटिवेशन नहीं मिलता। क्योंकि सेकंड टाइम मेरे पास ये कहने के लिए नहीं था कि मैंने किसी एक भी दिन छुट्टी नहीं ली तो आज क्यों, क्योंकि मैं एक बार तोड़ चुका हूँ। और शायद तुम ये चीज रिलेट भी कर पा रहे होगे कि दूसरी बार कमिटमेंट स्टार्ट करने में वो मोटिवेशन नहीं रहती है जो आपने पहली बार में थी। और यही रीजन है कि मैंने आज तक कभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करी, क्योंकि पहले कभी किया नहीं, तो आज ऐसा कौन सा स्पेशल डे है जो मैं करूंगा। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो रील्स और शॉर्ट वाली कमिटमेंट थी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। इंपॉर्टेंट है हमारा सुपर हीरो फिल्म को बनाना, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। उस पर मैं डेली काम करता हूँ, चाहे बीमार भी होऊंगा तब भी करूंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की इस वीडियो में तुम्हें आरएस से रिलेटेड कुछ अमेजिंग दिखाया जाए और साथ साथ थोड़ी प्रोग्रेस की भी अपडेट दे दी जाए। अब पता है, इस VFX की जर्नी में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा काम आती है, और जैसे जैसे आप न्यू स्किल सीखते रहते हो तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। अब डिजाइनिंग की फील्ड में जरूरी नहीं कि आप VFX तक ही सीमित रहें, आप कोई भी स्किल सीख सकते हो। और अभी एक स्किल काफी ज्यादा डिमांड में चल रही है और वो है UX डिजाइन। अब तुम पूछोगे UX डिजाइन क्या होता है? आप कोई भी ऐप जब यूज करते हो तो जो आपका यूजर एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक UX डिजाइनर ने बनाया होता है। अब इंडिया का जो डिजिटल मार्केट स्पेस है वो 2030 तक $800 मिलियन हो जाएगा, जिस वजह से काफी सारे स्टार्टअप्स भी बढ़ेंगे और UX डिजाइनर की भी डिमांड बढ़ेगी। अब सवाल आता है कि ये सीखे कहां से? वेल, हीरो वायर ने अपना एक डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च किया है UX डिजाइन के नाम से, विच इज पावर्ड बाय UX डिजाइन इंस्टीट्यूट। इस प्रोग्राम में एनरोल करने से तुम्हें पूरा UX डिजाइन सिखाया जाएगा फ्रॉम ग्लोबल UX एक्सपर्ट। 70 to 90% लाइव क्लासेस ऑनलाइन होंगी और पर्सनलाइज गाइडेंस और सपोर्ट भी मिलेगा। इंडस्ट्रियल लीडिंग फैकल्टीज भी होंगी, फिग्मा, गूगल एनालिटिक्स ऐसे सॉफ्टवेयर भी सिखाए जाएंगे। और कोर्स कंप्लीशन पे आपको यूनिवर्सिटी क्रेडिट रेटेड एंड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा भी मिलेगा। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट UX डिजाइन में हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी होगी, वहां से जब तुम एक्सेस करोगे तो तुम्हें 20% स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो उसको एक बार जरूर चेकआउट करना। तो जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं अभी अपने कॉन्सेप्ट ट्रेलर के पोस्ट में काम कर रहा हूँ और इसमें लग रहा है दुनिया भर का टाइम, क्योंकि अभी फिलहाल मैं और विज ही हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो इस कॉन्सेप्ट ट्रेलर के लिए अपन ने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो कि है एसेट कलेक्शन, इन्वायरमेंट बिल्डअप, 3D एनिमेशन, रोटोस्कोपी और कंपोजिशन। रोटोस्कोपी कंपोजिशन बिल्कुल लास्ट में की जाएगी, अभी ये पूरा 3D वाला ही काम करना है, जिसमें से हमारा सबसे पहला स्टेप था एसेट कलेक्शन का, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि इस एसेट कलेक्शन में बेसिकली अपन को आर्या का एक रियलिस्टिक CG डॉल बनाना है, जो अपनी लीड एक्ट्रेस है उसका भी एक CG डॉल बनाना है, और जो इसमें मॉन्स्टर्स होने वाले हैं उसके भी हमें CG मॉडल्स रेडी होने चाहिए। अब इन सब के रियलिस्टिक टेक्सचर हमारे पास होने चाहिए और प्रॉपर रिग्ड होने चाहिए ताकि 3D एनिमेटर को दिक्कत ना आए। और अभी मैंने आर्या का CG डबल कंप्लीट किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें थोड़ी सी झलक दिखाई जाए और साथ साथ प्रोग्रेस भी बताई जाए कि मैंने क्या स्टेप फॉलो किए थे इसको अचीव करने के लिए। अब मेरा एक CG फेस डीनी मैक ने ऑलरेडी बना रखा था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी दैट ही लुक्स मोर लाइक मी देन आर्या, क्योंकि उसने बेसिकली कुवर का CG रोल बनाया था। अब शूट में तो अपन ने आर्या का लुक अचीव कर लिया है ग्रूमिंग और हेयर स्टाइलिंग की मदद से, सो वी नीड टू अपग्रेड आवर CG डबल एज वेल। सो मैं बेसिकली कुवर को आर्या बना। अब इसके लिए जो डीनी मैक ने बनाया, मुझे इसको दोबारा से स्कल्प्ट करना पड़ेगा अपने लेटेस्ट रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग। अब बेस मैच तो मेरे पास था, इसको मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको स्कल्प्ट किया अपनी लेटेस्ट रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग। तो हमें इसकी स्किन के लिए रियलिस्टिक टेक्सचर बनाने थे। अब ज्यादा VFX स्टूडियो में एक रियलिस्टिक टेक्सचरिंग होती है सब्सटेंस पेंटर के थ्रू, जिसको मैंने और विज ने मिलके एक साथ सीखा। और विज मेरे से पहले अच्छे से सीख चुका था, तो फिर मैंने इसको स्किन टेक्सचरिंग के लिए विज के
उसके पास भेज दिया। इसके बाद जो विज ने मेरे को फाइल भेजी उसमें जो अपने CG डॉल की स्किन थी वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक थी। उसने सारी डिटेल्स पे ध्यान दिया था और अब हम कह सकते हैं कि इट लुक्स समथिंग मोर ऑर्गेनिक देन की पेंट किया हुआ है। तो इसके बाद मेरे पास से 2 स्टेप बचते हैं, वो थे इसके जो मेरे आईब्रोज हैं और आई लैशेज हैं इनको हेयर सिमुलेट करना था और इसके हेड को भी हेयर सिमुलेट करना था। इसलिए मैंने ब्लेंडर का ही पार्टिकल सिस्टम यूज़ किया था और मैं भाई इस चीज़ में प्रो चुका हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें जो कोई भी स्टेप बता रहा हूँ ना ये मैं 10-15 बार कर चुका हूँ। तो मतलब अगर यही स्टेप है ना टेक्सटिंग का, इसको भी 10-15 बार ट्राई करने के बाद हमें ऐसा कुछ मिला था। इसके बाद जो हेयर्स हैं, जो हमारी फोटो रेफरेंस थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके हेयर्स भी बनाए और इसके हेयर्स भी रेडी हो। लेकिन अभी भी जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला है वो कवर जैसा लग रहा है। और कवर और आर्य में 2 चीज़ों का डिफरेंस है। पहला है कि उसका जो माउथ है वो फेस मास्क से कवर होता है और दूसरा है कि उसकी हेयर स्टाइल डिफरेंट है। और जो आर्य की हेयर स्टाइल है भाई साहब एक मैसी हेयर स्टाइल है, जो कि मैं एक्चुअल में भी रखता हूँ, लेकिन जब मैं बाल धोता हूँ तो सिल्की स्मूथ हो जाता है तो वैसे नहीं रख पाता हूँ। लेकिन ये हेयर स्टाइल मैंने नेचुरली भी रखी और जब हमने शूट किया था तो उसमें हमने अचीव भी की थी और वो बहुत गजब आई है कसम से। जब कॉन्सेप्ट ट्रेलर देखोगे तब तुम्हें दिखेगा। अब इसको CGI में हमें रेप्लिकेट करने के लिए मैंने वही ब्लेंडर का पार्टिकल सिस्टम यूज किया और मैं प्रो तो हो चुका हूँ इसमें। और जो हमारा निकल के आया हेयर स्टाइल वो गजब थी। ये थोड़ी सी मैसी लुक था जिसको मैंने बनाया था और इसमें मैंने थोड़ी फ्रीजीनेस डाल दी थी कि जो आर्या की हेयर्स हैं वो बिल्कुल ही सिल्की स्मूथ नहीं है, उनमें थोड़ी फ्रीजीनेस है। उसके बाद फिर हमारा जो लास्ट स्टेप बचता है वो है हमारे मास्क का। अब जो आर्या का मास्क है जो मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में दिखाया था उसमें बेसिकली मैं सिर्फ कपड़े से कवर कर रहा था, लेकिन मेरे को एक कॉन्सर्ट आर्ट में एक मास्क बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा था तो मैंने सोचा इसी को रेप्लिकेट करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे को ब्लेंडर में इतना टाइम हो चुका है सीखे हुए, मुझे मॉडलिंग और स्कल्पटिंग दोनों ही ढंग से नहीं आती। तो करना क्या था, मैं बैठा, मैंने ट्यूटोरियल्स लगाए और इसको सीखा और काफ़ी ज़्यादा माथा पच्ची करने के बाद मैंने एक प्रॉपर आर्या का मास्क स्कल्प्ट कर दिया। अब उसमें सिर्फ एक स्टेप की कमी थी, वो थी टेक्सचरिंग और मैंने ये फाइल सीधे भेज दी विज को। विज ने सही में बहुत ज़्यादा काम किया है वैसे सही बात तो। और थोड़ी देर में विज ने जो मुझे रिजल्ट भेजा भाई साहब, उसने जो डिटेलिंग की है इसके मास्क पे और इसकी स्किन पे वो अमेजिंग। So after spending lots of time making my most realistic CG double of Arya, you can enjoy the final reveal.